एवरीवन, मैं हूं अंकिता मयंक शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूं फिर से हमारे प्यारे से किचन में, क्योंकि किचन में मेरा बहुत मन लगता है व्हेन आई एम नॉट शूटिंग। आप मोस्टली मुझे देखेंगे किचन में। तो बस आज हम बना रहे हैं दाल मखनी। दाल मखनी से मुझे याद आ रहा है कि मेरे इस चैनल का फर्स्ट व्लॉग जो मैंने शूट किया था वो दाल मखनी का ही था, लेकिन अब मैं भी इवॉल्व हो चुकी हूँ, चैनल भी इवॉल्व हो चुका है। तो दाल मखनी की रेसिपी हमने थोड़ी सी चेंज की है। तो बस फटाफट से दाल मखनी बनाते हैं और थोड़ा बहुत आपके साथ बातें करते हैं, थोड़ी बातें शेयर करते हैं, थोड़ी रेसिपी शेयर करते हैं और आज का ये व्लॉग बनाते हैं। शेरिन, आपका खाना हुआ? मत्तो, मेरी प्यारी सुंदरी, तू कितनी सुंदर है बिल्लू, तू कितना सुंदर बेबी है, तू कितना पारू है तू। ये स्कूटी कहीं होती है। सबसे पहले हम करेंगे चांट। ये है मेरे प्यारे पापा और ये है हमारे 3 मेंटर्स और ये है मेरा विन टुडे। ये मैं रोज पढ़ती हूँ और जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का कोट आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइफ इज नॉट ऑलवेज स्मूथ। इफ इट वर, वी वुड नेवर ग्रो एंड डेवलप एज ह्यूमन बींग्स। इफ वी सक्सीड, वी आर अनबीट। इफ वी फेल, वी आर ridiculed and attacked. Sadly, this is how people are. Unexpected grief and sufferings may lie ahead of you, but it is precisely when you encounter such trying times that you must not be defeated. Never give up. Never retreat. Those who chant Myo Ho Renge Kyo, the title of the Lotus Sutra, even without understanding its meaning, realize not only the heart of the Lotus Sutra, but also the main chord or essential principle of the Buddha's lifetime teachings. बहुत लोगों को ये समझ नहीं आया होगा। कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें ऐसी थी जो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सिंपल लेमैन भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दुख ना आए, अगर हमारे पास तकलीफ़ें ना आए, तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो नहीं करते हो। तो लाइफ में जिस तरह से सुख ज़रूरी है उसी तरह से दुख भी ज़रूरी है, ताकि उस दुख की घड़ी में आप उस सुख का ग्रैटिट्यूड कर सको। और लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं और आएंगी, इट्स अ नेचर ऑफ लाइफ, लेकिन उनसे कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हार मान जाओगे तो हार मान जाओगे। इसीलिए कभी भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ आए, नेवर बी डिफीटेड। कभी भी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। काली घनेरे अंधेरे रात के बाद एक उजला सवेरा ज़रूर आता है। तो इस कोट का मतलब ये है। बात करते हैं लॉकअप की। लॉकअप में भैया पता ही नहीं क्या हो रहा है। सारे कंटेस्टेंट्स कभी मस्ती कर रहे हैं, कभी मजाक कर रहे हैं। वैसे तो अंदर रह के और करेंगे भी क्या, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं वहां पर। शिल्पा शिंदे कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। श्रेया है, श्रेया भी कभी अच्छी बन जाती है सबके साथ, कभी बुरी बन जाती है। उसे लगता है कि ये शायद उसका, आई थिंक मुझे लगता है कि उसका गेम प्लान है। लेकिन यार, हर बार लड़ना ही कोई सोल्यूशन नहीं है। मिस्टर धीरज धूपर जी भी कल एकदम गदर बन गए, एकदम गदर। मतलब इतना लड़ाई झगड़ा किस लिए? अपने ही दोस्तों को नॉमिनेट करने के लिए। मुझे पता है धीरज के माइंड में नहीं होगा कि नॉमिनेट हो रहा है कोई या नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से श्रेया ने उसके ब्लॉग्स गिराए, उसने बिल्कुल उसी गुस्से में सबके ब्लॉग्स गिरा दिए। लेकिन भैया, दिमाग का गेम है, राम जी से सीखो कैसे खेलना है। वैसे मुझे लगता है कि लॉकअप में मास्टर मैन्युपुलेटर मिस्टर राम कपूर हैं, क्योंकि वो मिनट में अपनी बात को एकदम घुमा देते हैं। मतलब बात कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो वो एकदम घुमा देते हैं। भैया, इसे कहते हैं सीनियरिटी।
तो बहुत सीनियर है, उन्हें पता है कि किस तरह से कहाँ कैसे बात को मैनेज करना है, विच इज नॉट रॉन्ग। ये कोई गलत बात नहीं है, बात सही है, लेकिन कई बार पासा उल्टा भी पड़ सकता है। राम सर, एनीवेज बैक टू दाल मखनी। तो बस हमने अभी दाल धो दी है और काली उड़द की ये दाल है, अगर दिख रही है तो राजमा भी है इसमें हम मोटा मोटा लहसुन और अदरक डालेंगे। वी हैव लहसुन एंड वी हैव अदरक ऑल्सो। मुझे लग रहा था हमारे पास अदरक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अदरक पड़ी है। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि ये अदरक अगर मैंने इसमें डाल दी तो मैं अपनी चाय में क्या डालूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ी और अदरक है। इसे कहते हैं जहां चाहा वहां रहा। ऐसे वैसे आप सबके साथ भी होता होगा ना, किचन में कोई एक चाकू, 10 चाकू हैं, लेकिन कोई एक नाइफ होता है जो आपका फेवरेट होता है। तो बस मेरी किचन में तो मेरा ये है फेवरेट नाइफ, और फटाफट से ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपनी दाल मखनी चढ़ा देते हैं, क्योंकि पंचू गया है स्कूल और मुझे थोड़ा मी टाइम भी चाहिए, बैठकर आराम से वो चाय पीने वाला। ये मम्मियाँ इस चीज़ से, जितनी भी मम्मियाँ हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेगी कि भैया बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो 1-2 घंटे का टाइम मम्मियों को मिलता है वो बेस्ट टाइम है। अदरक को हम धो के डालेंगे, कृपया हर चीज धोकर डालें, क्योंकि सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मुट्ठी लहसुन, सॉरी, लहसुन, नमक। वैसे अगर आप इस समय नमक नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नमक डालने के बाद मैंने देखा है कई बार दाल गलती नहीं है। तो बस अब हम लगा देंगे सीटी। नहीं, वो वाली सीटी नहीं, गैस वाली सीटी। चलिए अब मिलते हैं एक चाय ब्रेक के बाद। सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई में तेल। मैं यहाँ पर कर रही हूँ ग्राउंडनट ऑयल कोल्ड प्रेस। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें जाएगा जीरा, अब इसमें जाएगी हींग और इसमें जाएगा प्याज। हम ये दाल गाउटी स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए रेडीमेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट ना डालकर हम कुटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्च डालेंगे। यहाँ जो हम दाल उबाली है उसका सीटी हम खोलेंगे। सीटी खुलने के बाद दाल का हाल कुछ ऐसा है। अब इसमें हम क्रीम ना डालकर डालेंगे दूध। और फिर गैस सिम करके हम इसमें 3 से 4 सीटी मारेंगे। 3 से 4 सीटी। प्याज हमारा यहाँ अच्छी तरह से भून रहा है और वाह वाह वाह, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। और यहाँ हमारी चाय उबल रही है। ब्रेक में चाय पीने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि मैं कर रही थी शेरिन की सुसु बॉडी क्लीन, और अब उसको डायपर पहना दिया है तो अब सब सेफ है। हाँ, अभी तो हमारा प्याज अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब इसमें जाएगा नमक। नमक हमने दाल उबालने में नहीं डाला है, हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक।
हल्दी, लाल मिर्च कलर वाली, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर 2 चम्मच। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। एक चीज मैं डालना भूल गई थी मेरे मसाले में, वो है 1 चम्मच घी। और 1 चम्मच घी में हमारा मसाला बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ भून जाएगा। दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो हम मसाला डालने के बाद पूरी कर देंगे। कढ़ाई में दाल जा चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। और इस बार की दाल हम कुकर में नहीं कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा है अभी आधा 1 घंटा, तो मैंने सोचा कि अच्छी तरह से खूब कढ़ा के बनाएंगे आज हम हमारी दाल मखनी। दाल में पानी डाल चुके हैं और अब इसको हम सिम गैस पे कढ़ने देंगे। और ये हमारी दाल मखनी बढ़िया से कढ़ कर गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए। अब इस मौके पे आप इस पे धनिया डालिए, अदरक के लच्छे डालिए पतले पतले, और बस क्रीम मैं डालूंगी नहीं क्योंकि ज़्यादा क्रीम बहुत खतरनाक है। तो ये थी मेरी सिंपल सी रेसिपी और मैंने कहा चलो बना रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।